जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 के लिए ये मैराथन क्लास है, तो लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसमें टोटल हम 400 MCQ देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए, जिन वस्तुओं का उपयोग हम साथ साथ करते हैं उसे हमें पूरक वस्तु कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जल्दी से और कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि 1969 से लेकर 1974 के दौरान हुआ था और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। चश्मे में लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। चश्मे में जो लेंस लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किस कांच का बनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जल्दी से और सही आंसर कौन सा है। कुछ स्टूडेंट है जो कि सही जवाब दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूक से कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट कीजिए सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, मोपला विद्रोह का जो मुख्य नेता थे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अली मुस्लियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह है जो कि 1921 ईस्वी में मलाबार तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था। लोहा, तांबा, कांसा और चांदी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। इसमें चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुखौटा नृत्य है जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए कि चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। मुखौटा नृत्य है जो कि किस राज्य में प्रचलित है, वहाँ के लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए, एक होता है ब्रह्म समाज और एक होता है आदि ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866। यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज का स्थापना पूछा गया है, तो 1866। अगर पूछता कि ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाता 1828। अब देखते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना है जो कि सबचंद्र सेन द्वारा 1866 में किया गया था और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। जल्दी कमेंट कीजिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किसके शासक से संबंधित है। समुद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख से हूणों के आक्रमण का पता चलता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर जो है जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। साइंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अदिश राशि है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बल, वेग, त्वरण और दाब। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसा राशि जिसका दिशा और परिणाम दोनों ही निश्चित हो उसे सदिश राशि बोलते हैं, और जिसका दिशा और परिणाम निश्चित हो लेकिन दिशा न निश्चित हो तो उसे अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर जो दाब है जो कि अदिश राशि है, बाकी यहाँ पर बल, वेग और त्वरण तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। कितना लीटर के बराबर एक बैरल बोलते हैं, आपको कमेंट करना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर को एक बैरल बोलते हैं। यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि फेदोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं। तो फेदोमीटर का उपयोग है जो कि समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। आपको जल्दी से कमेंट कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं तो वहाँ पर सीधे खड़ा नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर हिलते डोलते रहते हैं और इधर उधर उड़ते नजर आते हैं। क्या कारण है, तो वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व की कमी होता है जिसके कारण ऐसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण होता है। जब भी हम दही को मथने हैं चाहे दूध को उसको मंथते हैं तो वहाँ से क्रीम है जो कि बाहर आ जाता है। इसका किस बल के कारण ऐसा होता है आपको कमेंट करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण है जो कि ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहेगा। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो कौन सा है उपकरण। तो कमेंट करना है आपको। चार ऑप्शन है, बैटरी, मोटर, सोलर प्लेट और जनरेटर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बैटरी है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई थे। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली और अरेमेइक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऐसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय है जो कि लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि न्याय की जंजीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। तो जल्द से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। किस मुगल सम्राट को शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है।
4 ऑप्शन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीवीआई प्रश्न है ये। तो देखिए किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था, तो ये शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने उससे हत्या करवा दी थी, और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। आपके सामने कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है बाबर, सी है शाहजहां और डी है जहांगीर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है कि सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी चारों ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए सिख समुदाय अथवा दल खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पुनः जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, और चारों ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इस चारों ऑप्शन देख लीजिए। आपके पास से 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से चारों ऑप्शन देकर और कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 21 जून को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना के गठन है जो कि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आलू के किस कुल का पौधा है। आलू जो होता है वो किस कुल का पौधा है, इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का है जो कि आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि विषाणु जनित है, यानी विषाणु के द्वारा वो रोग होता है, इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस है जो कि विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि लक्ष्य प्रस्ताव है जो कि भारतीय संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लक्ष्य प्रस्ताव है जो कि प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 36 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता थी। जल्दी कमेंट कीजिए कि किस पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुआ था, ये भी कमेंट कीजिएगा जल्दी से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था और किस पंचवर्षीय योजना के तहत मुख्य उद्देश्य उसका आर्थिक आत्मनिर्भरता थी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है।
जल्दी से कमेंट कीजिए। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर, और साथ से भी 2-4 प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में रहता है बिहार का, तो ये इम्पोर्टेंट, उसके व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है वो किस विधि से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, बुशमैन जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा है जो कि जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए, जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है वो उसका निर्माण किसने करवाया था। तो राजा नरसिंह के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42वां प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता है। सल्तनत काल में उस टाइम जो मुसलमान नहीं थे उससे एक धार्मिक कर लिया जाता था, उसको क्या बोला जाता था। तो उसको जजिया बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है कि दशवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे। जैसे कमेंट कीजिए कि दशवंत और बसावन किस मुगल बादशाह के दरबार में एक चित्रकार के काम करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट है कि चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए कि चावल का प्रथम साक्ष्य है जो कि किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो लोथल है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरनार अभिलेख है निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो रुद्रदामन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए। पुस्तक जो है किताब उल हिंद, उसके लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन है जो कि चारों के चारों है जो कि विदेशी थे। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंटर चेरी नाम से कौन सा औषधि पौधा जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि विंटर चेरी नाम से कौन सा औषधि पौधा नाम जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है। सभी है सूक्ष्म जीव जो कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन है जो कि तैयार कर सकता है। तो सवाल है इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हम लिए हैं।
तो आपको बताना है कि इस 25 में से कितने का सही जवाब दिए हैं, और आपको ये सेशन कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है तीनों सम्मेलन में। तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा का हुआ था 1931 में और तीसरा का हुआ था 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी थे जो कि भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड वेबल, सी है सी राजगोपालचारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। गोदावरी, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और रेगुर मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होता है वो अम्लीय मिट्टी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 5 मई को, 17 मई को, 22 मई को और 25 मई को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्रतिफल, अभिकारक, ऑक्सीकारक, अनकारक। तो किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका कितने कोशिकाओं में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, सिख धर्म का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828 में, 1866 में, 1875 में और 1839 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1866। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। जनन कोशिका में, काय की कोशिका में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन किस में होता है तो काय की कोशिका में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिराफ की गर्दन का लंबा होना निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लैमार्क, डार्विनवाद, डी ब्रिज, लिनियस के सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई को, 12 जुलाई को, 21 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। तो विश्व कॉफ़ी दिवस है जो कि 21 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर, यानी विश्व कॉफ़ी दिवस है जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। 15 मई,
21 मई, 21 फरवरी और 8 दिसंबर। तो विश्व चाय दिवस है जो कि 21 मई, कॉफ़ी दिवस है जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं? अवशेषी अंग के, समरूप अंग और समजात अंग, और इनमें से कोई नहीं। तो सभी का पंख है जो कि समरूप अंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार। आरोग्य सेतु का ऐप का ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से डॉग शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से और वॉलीबॉल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से एस किस से खेल से संबंधित है? यहाँ पर एस बोला गया है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ और लॉन टेनिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉन टेनिस। 21वां प्रश्न देखते हैं। पक्षियों का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ग में हुआ है? एनेलिडा वर्ग में, आर्थ्रोपोडा वर्ग में, मत्स्य वर्ग में और सरीसृप वर्ग में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से, क्रिकेट से, वाटर पोलो से और गोल्फ से। तो ग्राउंड स्ट्रोक शब्द है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, अशोक, बी है अजातशत्रु, सी है कनिष्क और डी है कला अशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो कला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़, हाथी गुफा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख और ग्वालियर अभिलेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा अभिलेख। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में, 2017 में, 2014 में और 2019 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन के सामने कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीयूष ग्रंथि, बी है अवटु ग्रंथि, सी है अस्तन ग्रंथि और डी है अधिवृक्क ग्रंथि। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए हम क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम आंसर पर टिक लगाएंगे। आपके पास टाइम रहेगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि पायस एक कोलाइड होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायस एक कोलाइड होता है, वो द्रव में द्रव का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अल्फा उत्सर्जन, बी है बीटा उत्सर्जन, सी है गामा उत्सर्जन और डी है ऑक्सीकरण। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर आप
ऑप्शन नंबर डी इसका टिक आउट करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका आंसर हो जाएगा जल योजना द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत शक्ति, बी है विद्युत दाब, सी है विद्युत क्षरण और डी है विद्युत विसर्जन। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो त्वरित होता है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने कि तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी किसी धातु का ताप घटता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या परिवर्तन होता है, तो उसका प्रतिरोध भी घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2 स्तरीय, बी है 3 स्तरीय, सी है 4 स्तरीय और डी है 5 स्तरीय। तो सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप में व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है M1, बी है M2, सी है M3 और डी है M4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M3। 34वां प्रश्न है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 6ठी पंचवर्षीय योजना और डी है 7वीं। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी इसका टिक आउट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। देहरादून में, भोपाल में, कोलकाता में, रांची में। देखिए एक भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान होता है जो कि देहरादून में है। यहाँ पर पूछा गया है वनस्पति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है वो सरोजिनी नायडू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जिले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए है बलवन, बी है फिरोज तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। यहाँ पर बोला गया है जैन धर्म के तीसरे अजीत नाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमित नाथ। तो जैन धर्म के प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव थे। यहाँ पर पूछा गया तीसरे, तो इसका आंसर हो जाएगा संभवनाथ। यहाँ पर देख लेते हैं। 1 नंबर पर हुए थे ऋषभ देव, बी पर हुए थे अजीत नाथ, सी पर संभवनाथ, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर अभिनंदन और 5 नंबर पर सुमित नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो एग्जाम में बार बार वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लॉर्ड कर्जन और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश का कहा जाता था। अकबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
41वां प्रश्न है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 22 मार्च को और 1 अक्टूबर को। तो जल संसाधन दिवस है जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि पशुओं में गलघोटू बीमारी का एक क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी और प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा है। एक वर्ष में कम से कम कितनी संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। इसका आंसर कौन सा होगा? आप इसमें टाइम लीजिए, आप थोड़ा लंबा लंबा इसका ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद में साधारण बहुमत द्वारा 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, आप कमेंट कीजिए जल्दी। इसका चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है जीवी के राव और सी है BR मेहता और डी है LM सिंधवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, 32, 48 और 43। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है कि संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? भैया ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संचालन समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर पूछा गया है संचालन समिति का अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि संचालन समिति का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। 50वां प्रश्न की बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर इसका ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। आपके सामने कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? अम्ल, क्षार और लवण देखते हैं आप, उस पर पीएच स्केल रहता है। तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक निर्धारित किया गया रहता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि पीएच स्केल पर टोटल कितनी रेंज होती है। तो 0 से लेकर 14 तक रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ईद उल फितर, बी है ईद उल जुहा, सी है मिलाद उल नबी और डी है शब-ए बारात। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिलादुल नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3वां प्रश्न है कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी है थर्मोप्लास्टिक, सी है थर्मो रेसिस्टेंट प्लास्टिक और डी है थर्मोडायनामिक प्लास्टिक। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 2 राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी है सलाहकारी या परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी है अधीक्षण क्षेत्राधिकार और डी है मूल क्षेत्राधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा पर चलन किया था? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, बी है बलवान, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बहलोल लोदी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से और ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, सी है राष्ट्रपति को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका हस्तांतरण राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भोपाल में, हैदराबाद में, अमृतसर में और नागपुर में। तो बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा है जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि ककरी किस कुल से संबंधित है? मालवेसी, कंपोजिटी, कुकुरबिटेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ककरी है जो कि उसके किस कुल से संबंधित है? तो कुकुरबिटेसी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शंकुधारी वृक्ष, बी है पर्णपाती वृक्ष, सी है सदाबहार वृक्ष और डी है पर्णपाती वृक्ष एवं शंकुधारी वृक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वृक्ष। पर्णपाती वृक्ष समूह के जितने भी होते हैं वो वृक्ष साल में एक बार अपनी सारे पत्ती है जो कि गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला, यहाँ पर जन्म नहीं बल्कि जन भाषण कहाँ गाया नहीं बल्कि दिए थे? यानी महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी है लखनऊ, सी है चंपारण और डी है बनारस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मगध में, बी है वैशाली में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है राजगिरी में। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
14वां प्रश्न है कि बिंग गांधी के लेखक कौन है? सुनील मिश्रा, बी है पारो आनंद, सी है त्रिपुर सुहुद और डी है नीरज सिंह। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारो आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है चेतन भगत, बी है जी.डी. बख्शी, सी है रजत गुप्ता और डी है सुनील मिश्रा। तो माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक है वो है रजत गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि विश्व हिंदू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस है ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर, बी है 10 जनवरी, सी है 25 जनवरी और डी है 21 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस है जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस है जो कि ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए विनिमय केंद्र है? सेरिब्रम, सेरिबैलम, सी है मेडुला ऑब्लांगोटा और डी है पोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी है मणिपुर, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो जैसे कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में हर साल तारनेतर मेला है जो कि लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर ऑप्शन नंबर है नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, एसबीआई। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो निसार नामक चांदी का सिक्का है जो कि जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आती है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी और डी है सोन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो बिहार में त्रिवेणी नहर है जो कि चंपारण में स्थित है, उसमें पानी जो आता है वो गंडक नदी से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है असम। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पोलो खेल है जो कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम प्रचलित में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर और आप जल्दी से जवाब दीजिए कि 25 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो आपका इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड इरविन और डी है लॉर्ड रेडिंग। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए है राज्य का नियंत्रण पर, बी है प्रतिस्पर्धा पर, सी है न्याय सधारिता पर और डी है ग्रामीण सहकारिता पर। तो कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय सधारिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर युग में दिया गया, एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ उस नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है शिव सुंदरम प्रपात कावेरी नदी, चुलिया प्रपात चंबल नदी, जोंग प्रपात कृष्णा नदी, और डी है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए है अरावली, बी है आल्प्स, सी है सतपुरा, और डी है अल्पलेशियन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी थी। 1991 में, 1996 में, 1998 में, और डी है 1994 में। तो कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा। तो 1994 में सुश्री सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। सियरा नेवादा, बी है यूराल, सी है सटर बट्टस, डी है आल्पस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटर बट्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ए है बाबा आमटे, बी है मेघा पाटकर, सी है अरुणा राय, और डी है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है पंजाब, सी है कर्नाटक, और डी है जम्मू कश्मीर। तो हेमिस त्यौहार है जो कि भारतीय राज्य के जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। यूनाइटेड किंगडम, बी है भारत, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी है नॉर्वे। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किसके पास है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अब सबसे 12 लिखित संविधान भारत के पास है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा, और डी है झारखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। 36वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षक अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 2009 में, बी है 2006 में, सी है 2004 में, और डी है 2011 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, और डी है असम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है। ए है लॉन टेनिस, बी है हॉकी, सी है क्रिकेट, और डी है फुटबॉल। तो बिशन सिंह बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। परमार ने, चेदी ने, राष्ट्रकूट ने, चंदेल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है कि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? नागर विधि, बी है द्रविड़ विधि, सी है बेसर विधि और डी है गोपुरम विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया? ऑप्शन नंबर ए है नरसिंह वर्मन, बी है परमेश्वर वर्मन, सी है नंदी वर्मन और डी है अपराजिता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लहर करवाई, बी है रीफ गठन, सी है समुद्र तल विस्तार और डी है ज्वालामुखी गतिविधि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1905 में, मार्च 1905 में, अप्रैल 1950 में और मार्च 1950 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1927 में, 1940 में, 1949 में। तो भारतीय संसद का निर्माण 1927 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन है? नथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, काराकोरम दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? नादिर शाह के साथ, चंगेज़ खां के साथ, तैमूर लंग के साथ और महमूद गजनवी के साथ। तो अलबरूनी आया था वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है पुरी, बी है सांची, सी है हम्पी और डी है अजंता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? हीराकुंड, बी है नागार्जुन सागर, सी है दामोदर घाटी और डी है भखरा नांगल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी। 49वां प्रश्न देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त सचिव, बी है वित्त मंत्री, सी है प्रधानमंत्री और डी है रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 50वां प्रश्न है कि कंडला बंदरगाह की अवस्थित कहाँ है? यानी किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राज्य नहीं पूछा गया है यहाँ पर। कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के खाड़ी। अगर यहाँ पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 18 मई, बी है 28 मई, सी है 23 मई और डी है 25 मई। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 23 मई। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? यानी आप टेलीविजन का सेटर बॉक्स है उसका रिमोट कंट्रोल देखे होंगे। रिमोट कंट्रोल में एक आगे की तरफ एक बल्ब लगा रहता है। जैसे इसको कोई भी क्लिक करते हैं तो इधर से एक किरण निकलती है, किरण के माध्यम से उसमें चेंजमेंट होता है। तो उसमें कौन सा किरण आता है यही आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, औरक्त किरणें, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और पराबैंगनी। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है आपके सामने कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। कोई कोई आप आलू देखे होंगे जो कि हरा उसका ग्रीन कलर हो जाता है, तो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैरोटीन के कारण, बी है बीटरनीन के कारण, सी है सोलेनिन के कारण और डी है क्लेरसीटीन के कारण। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सोलेनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना और डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए है हरमानी बांडी ने, बी है मेघनाथ साहा ने, सी है एस चंद्रशेखर ने और डी है जेबी नार्निकर ने। तो इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताना है, जब जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी VVI है क्वेश्चन ये, कि गुलामगिरी के लेखक कौन सा है। निदर सिंह चौधरी, बी है महात्मा गांधी, सी है राजा राम मोहन राय और डी है ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। 11, 7, 6 और 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। टोटल पहले था भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार है जो कि उसमें से अलग कर दिया गया। तो अब कुल मिलाकर 6 बचा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। यानी आपको बताना है कि दस्ते कबीर है जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया। चारों ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद फटाफट कमेंट कीजिए इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये राजधानी से क्वेश्चन है, तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए है बुंजल, बी है डोडोमा, सी है डबलिन और डी है ओटावा। तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। यानी पंचवर्षीय योजना की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर बताना है आपको कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये तीव्र, सतत और अधिक समावेशी की वृद्धि का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी है 12वीं पंचवर्षीय योजना, सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना, डी है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, प्रिस्टले, सीले, रैमजे और मैकुलन। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि जो अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, और ये अपने देश में इसको ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 30 जुलाई 1947, बी है 22 जुलाई 1947, सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 25 जुलाई 1947। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम। तो देखिए टोटल इसमें ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। और 3 न्याय कौन कौन सा है तो देख लीजिए यहाँ पर, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें से ही क्वेश्चन आपके, अगर डेली आप जुड़े रहते हैं और जिस लेवल का हम क्वेश्चन करा रहे हैं और डेली आप देखते हैं वीडियो, तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलून संबंधित है। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि आकार के दृष्टि से पृथ्वी कौन से स्थान पर आती है। यानी यहाँ पर छोटा से बड़ा करना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे बड़ी जो ग्रह है वो है बृहस्पति। यहाँ पर पृथ्वी की बात किया जा रहा है कि आकार की दृष्टि से कितने नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है पांचवा और डी है दूसरा। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी है जो कि 5वें स्थान पर आते हैं। और ऐसे लाइन से देखें दूरी के हिसाब से सूर्य से, तो सबसे नज़दीक रहता है बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद पृथ्वी। तो तीसरे स्थान पर दूरी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर आकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 10 सितंबर, 27 सितंबर, 25 जनवरी और 21 जनवरी। तो देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी के। और 25 जनवरी को ही एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, ये खेल से रिलेटेड है कि खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जो खो खो खेल होता है उसके एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, 5, 10, 9। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खो खो में टोटल 9 प्लेयर होता है एक पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। तंत्रिका तंत्र, किडनी, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन देख लिए आप। आपको जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो नेफ्रॉन किसकी इकाई है तो यह किडनी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है। फ्रांस, यूक्रेन, यूक्रेन यहाँ पर 2 हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। डी है जर्मनी। तो देख लीजिए इसका 4 ऑप्शन है लेकिन 3 देश है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से देश में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है जो कि एक नारा से है कि आराम हराम है, किसने कहा था। ये किसका नारा था। ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है राजा राम मोहन राय और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही जवाब कौन सा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आराम हराम है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। सबसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर ऑप्शन इसका 20 चुने हैं तो सही जवाब है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1962 में, 1963, 1964, 1965। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में। भारत में सर्वप्रथम 1963 में अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के विरुद्ध लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए और
जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो पेंटागोनियम मरुस्थल है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। इसका सही आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है आपके सामने। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। निम्न में से कौन सा वेदांत से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग। टोटल प्रश्न है आपके सामने कि परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन सा प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है मांसाहारी और डी है अपघटक। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम पोषण स्तर। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी है जो कि उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। सर्वाहारी जो कि मांस भी खाता है और शाकाहारी पदार्थ भी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? यानी जब भी आप मतदान करने जाते होंगे तो आपके उंगली पर किसी न किसी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है जो कि लगभग 24-25 या उससे अधिक घंटे तक आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? अमिट स्याही। तो ये किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर बोरमाइट, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर सल्फाइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। जो भी उंगली पर स्याही लगाई जाती है वह पदार्थ होता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? यानी जो सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? तो ऋग्वेद। टोटल कितना वेद होता है? तो 4 वेद होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 32 बार, बी है 34 बार, सी है 36 बार और डी है 38 बार। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। यानी ऋग्वेद में टोटल 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना का नींव रखी थी? यानी जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजा हुए थे वो सब अपना अस्थायी सेना नहीं रखा था, लेकिन इसमें से कौन सा है शासक जो कि अपना अस्थायी सेना रखा था? ऑप्शन नंबर ए है बलवान, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है इल्तुतमिश। अब जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का जो कि सर्वप्रथम अस्थायी सेना का नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है जो कि साइंस से क्वेश्चन कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? यानी न्यूटन के कितने नियम होता है? तो 3। और यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूटन के कौन सा नियम से बल के परिभाषा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम नियम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोरीफेरा, एनिलिडा, सिलेंट्रेटा और आर्थ्रोपोडा। तो कीट है जो कि इसमें से किस वर्ग में आते हैं? तो कीट जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो प्रकार का, किसी पदार्थ में दो प्रकार का चेंजमेंट आता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में चेंजमेंट आता है लेकिन उसको पुनः हम उस मूल अवस्था में उसको ला सकते हैं, उसका मूल रूप नहीं खोता है, उससे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो उसका मूल रूप है जो कि भौतिक संरचना है जो कि वो खो देता है, तो रासायनिक परिवर्तन जिसको पुनः उस अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पानी का उबलना, बी है कागज का जलना, सी है दूध का खट्टा होना, डी है कोयला का जलना। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए
देखिए यहाँ पर पानी को बोलना है जो कि भौतिक परिवर्तन है, और यहाँ पर पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानी जो बोलता है उसको पुनः वो पानी जो है वो अपना मूल संरचना नहीं खोता है, वह पुनः पानी की अवस्था में ही रहता है। लेकिन यहाँ पर कागज़ के जलना, ऐसे कागज़ नॉर्मली रहता है लेकिन उसको जला देते हैं तो वो कार्बन का रूप ले लेता है, तो फिर पुनः वो कार्बन को हम कागज़ के रूप में नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा सेब है और कोयला का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से ही ये सभी बातें जो कि ली गई है संविधान में अपने जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, बी है दिसंबर 1946, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 13 दिसंबर 1946। आपको बताना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? लेनिन, रूसो, गैरिबाल्डी, कार्ल मार्क्स। तो जल्दी से कमेंट कीजिए प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं तो इसका बिल्कुल सही जवाब है लेनिन। रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे वो थे लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह प्रायः अधिक पाया जाता है? देखिए मानव शरीर में टोटल 4 है जो कि रक्त समूह पाया जाता है। एक होता है ए, एक होता है बी, और एक होता है ए बी, और एक होता है ओ। उसमें ही सब में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा शरीर में अगर पाया जाता है रक्त समूह तो होता है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए बी होता है ये सर्वग्राह भी बोलते हैं इसको, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ को बोलते हैं कि ये सर्वदाता, यानी इस सभी किसी को भी ग्रुप वाले को ये ब्लड है जो कि दे सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने कि किस रोग के प्रतिरोधक के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? BCG सब रोग के लिए कुछ न कुछ टीका लगाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि BCG टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? पीलिया, पोलियो, चेचक और टीबी। तो टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए हम BCG का टीका लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसे भारी जल भी कहा जाता है? बर्फ, आसुत जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और वाष्प। तो यहाँ पर भारी जल यानी D2O, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो भारी जल कहा जाता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि डायनासोर किसे कशेरुकी वर्ग से संबंधित था? पक्षी, मत्स्य, स्तनधारी और रेप्टाइल्स। तो आपको बताना है कि डायनासोर किसके अंतर्गत आता है, किस वर्ग के अंतर्गत। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अगर इसका ऑप्शन डी चुनते हैं रेप्टाइल्स तो बिल्कुल सही जवाब है रेप्टाइल्स है, जो कि डायनासोर इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण होता है? यानी ऐसे प्राणी को आपको बताना है जिसमें कि रक्त है, रुधिर है जो कि नहीं पाया जाता है लेकिन वह शोषण की क्रिया वो करता है। मेढक, हाइड्रा, केचुआ, मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पाकालीन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? गेहूं का, लोहा का, आग का, सोना का। तो हड़प्पाकालीन लोगों को सोना का ज्ञान ये बहुत बाद में पता चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के और हुमायूं के। तो जो तुलसीदास थे वो अकबर के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है आपके सामने। जितने भी ये प्रश्न कराए जाते हैं
सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक है जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या उसके लिए प्लेलिस्ट स्पेशल है, बिहार पुलिस न्यू प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। 43वां प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किसने पास किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, बैरन हेस्टिंग्स और ऑकलैंड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है जो कि विधवा पुनर्विवाह कानून है जो कि लागू किया था। जो भी विधवा थी वो पुनः शादी कर सकते हैं, ये नियम है जो कि पास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश है वो जो कि चीन है, जो बहुत ही देश के साथ ये अपना सीमा है जो कि साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल क्या है? यानी जितनी उसकी लंबाई है लोलक का, उसका लंबाई 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो आवर्तकाल यानी वो अपने कितने देर में ये पुनः अपनी आवर्तकाल है जो कि पूरा करेगा अपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुगुनी, उसका दुगुनी समय लगेगा। और अगर लोलक की लंबाई अगर चौगुनी की जाती है तो उसकी आवर्तकाल है जो कि दुगुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्तकालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच और कैम्बे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वां प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद और रामानंद चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक तरीका कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीकरण और अनाइट्रीकरण। तो देखिए पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास और इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है वो रघुराम राजन जी है।